भारत सरकार में मंत्री रहे भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी और काउंसिल में मेंबर रहे माननीय सदस्य आजाद गांधी जी और हमारे भाई विनोद सिंह जी, मंच पे बैठे अब्दुल हई साहब, सुरेश चौधरी जी हमारे साथ दरभंगा से आए। अब बदकिस्मती से 70-75 वोट से काउंसिल का चुनाव हार गए। उदय शंकर यादव जी, अशरफ अली साहब और इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर जात के नाम पर राजा ठाकुर जी, राजेश रंजन यादव जी, साधु ठाकुर जी, दिलीप ठाकुर जी, नियाज अहमद साहब जो माले के बड़े नेता हैं हमारे दरभंगा के, अजय पूर्वे जी जो हम लोगों के साथी रहे हैं, शाहजहां अंसारी साहब, असलम अंसारी साहब, मनोज चौधरी जी, बीना चौधरी जी, ब्रह्मदेव निरंकारी जी, कृष्णा ठाकुर जी, विजय विधाई विद्यार्थी विधाई लिखे आप, और यहाँ उपस्थित कर्पूरी जी के विचारों में आस्था रखने वाले और उनके व्यक्तित्व का आदर करने वाले यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, आज अगर कर्पूरी जी जिंदा होते तो 99 वर्ष के हो गए होते और अगले साल वो 100 साल के हो जाते। क्या हटो 100 साल के हो जाते। अब हम लोगों की बदकिस्मती है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे बीच में नहीं रहे। अब हमारी भी उम्र 66 साल की हो गई, 67 साल में प्रवेश किए हैं। राजनीति हम लोगों ने राजनीति नहीं जानते थे। 74 आंदोलन में एक मुहिम के तहत कि नया समाज बनाना है, भेदभाव मिटाना है, गरीबी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया। राजनीति का क ख ग भी नहीं जानते थे। आज देवेंद्र भाई हमारे बताए कैसे कैसे, हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि चुनाव लड़ेंगे। एक बात पहले बता देते हैं कि अगर कर्पूरी जयंती में श्रद्धा से आए हैं तो कम से कम कीप साइलेंट रहिए। अब वरना ये नाच गाना वाला चीज जो है कभी कर्पूरी जयंती के अवसर पे भविष्य में मत कीजिएगा। खैर, अब संजोग है, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था और पार्टी में कर्पूरी जी के धरा के लोग और कर्पूरी जी चाहते थे कि हम लोग चुनाव लड़ें। हम लोग सिंबल भी नहीं जानते थे, सिंबल क्या होता है। और मैंने देवेंद्र जी के मार्फत ही संदेश भेजा अपने चचा मरहूम को जो चेयरमैन हुआ करते थे कि भाई उनको जाके कहिए कि फाइल योर नॉमिनेशन। तो कह रहे हैं कि फाइल योर नॉमिनेशन, वो फाइल करेंगे क्या?
वगैरह वगैरह। अब उन चीजों पर राजनीति जो है, नीति का, सिद्धांत का, गरीब का, न्याय का, अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों का एक तरह से हाशिए पर है। और जब जरूरत पड़ती है तो नारा के रूप में लोग गरीब का, पिछड़ा का, दलित का, न्याय की बात करते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तब न्याय और गरीब मजदूर भूल जाते हैं। तो मेरा मानना है कि हम तो कर्पूरी ठाकुर बन नहीं सकते, वो सामर्थ्य भी नहीं है। यहाँ जो भी लोग बैठे हैं वो चाह के भी नहीं बन सकते, मगर कम से कम जब हम उनकी जयंती मनाते हैं तो हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि इस साल अपने में हम कर्पूरी जी के द्वारा जो बातें बताई गई उनको हम अपने आप में लागू करेंगे। अगर मान लीजिए एक ही चीज कर्पूरी ठाकुर बन नहीं सकते हैं, मगर उनका जो ईमानदारी था, उन्होंने जो गरीबी देखी थी और गरीबों के लिए जो दर्द था, उनको जो दर्द उन्हें बेचैन किए रहता था, अन्याय के खिलाफ लड़ना, तो अगर हम और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो कम से कम अगर ये शपथ लेके जाएं कि हम कर्पूरी जी के इसी बिंदु को इस साल अपने आप में ढालने की कोशिश करेंगे, तब मुझको लगेगा कि कर्पूरी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हुई। अब हम आए यहाँ लंबा चौड़ा कर्पूरी जी ये थे वो थे बोल दें और अपने आचरण में ठीक कर्पूरी ठाकुर के उल्टा रहे, तो लोग क्या कहेगा कि ढोंगी है, ये जो है खाली राजनीति के तहत जो है नाम लेता है, वगैरह वगैरह। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चूंकि पढ़ने लिखने वाले हमारे साथी हैं देवेंद्र प्रसाद यादव जी, तो डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह जो गांधी जी का नाम सब लेते हैं, ले रहे हैं ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी वगैरह वगैरह, मगर इस 2 दिन के अलावा गांधी जी को खोजते रहिएगा, मिलेंगे। तो उसी तरह कर्पूरी ठाकुर जी को मान लीजिए कि 24 जनवरी को हम याद करें और 17 फरवरी को याद करें और नाच लें, गाना कर लें और शपथ खा लें, तो उससे आप बताइए कि कर्पूरी जी के प्रति कैसी श्रद्धा हो। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमें एक सीख दिया था, याद है अभी तक। कहते थे बहुआ तुम गरीबी से आए हो, हम भी गरीबी से आए, खाने को मोहताज रहते थे, स्कूल में पैदल जाते थे पितौजिया से, जो अभी कर्पूरी ग्राम हो गया वहां, और फिर ट्रेन से आया करते थे। इंटरमीडिएट में बीए का एग्जाम नहीं दे पाए थे, चले गए स्वतंत्रता आंदोलन में, तो वो कहा करते थे कि तुम सफल तभी होगे कि जब दूसरों से दुगना मेहनत तुम करोगे, तुम में लोगों को झलक मिले ईमान की, झलक मिले कर्मठता की,
जो है लोग गरीबी में आए हो तो राजनीति में आगे बढ़ सकते हो, इसलिए कि अब की जो राजनीति हो गई वो पैसे की राजनीति हो गई, जात पात की राजनीति हो गई। अब तो कहिए कि धर्म के नाम पर भी राजनीति होने लगी। तो अब इसमें अगर आप बनना है तो ईमान की बात करने का मतलब बात सिर्फ मत कीजिए, कम से कम अपने में ढालने की कोशिश करिए। और दूसरी बात कि अगर कहीं अन्याय होता है, ठीक है आप कमजोर हैं, मगर लड़ने की ताकत नहीं है आपको, तो कम से कम गलत को गलत कहने की जुबान तो आपको ईश्वर ने दिया, मगर आप डर से अगर जुबान नहीं खोलते हैं तो इसका मतलब हुआ मौन रहना, उस अन्याय का समर्थन करना है। तो वो कहा करते थे कि बहुओं राजनीति में अगर सरवाइव करना है तो ईमान को बिकने नहीं देना और दूसरे की इज्जत करना, गरीबों को इज्जत करना। मैं कह सकता हूं, देवेंद्र जी जानते हैं, मैं अगर बोलना चाहूं तो बोलता ही रहूं। मैं कह सकता हूं कि कर्पूरी जी के आवास पर या ऑफिस पे बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होंगे जो जिंदगी में कभी कुर्सी या सोफा पर नहीं बैठे होंगे, उनको कर्पूरी ठाकुर सबसे पहले बैठाते थे। अब हम जो है उनके संघर्ष का, उनके ईमान का, उनके मतलब लड़ने का, समझौता नहीं करने का जुल्मियों से अगर हम गुणगान करें और अपने आप में नहीं ढालें तो मुझको लगता है कि वैसी जैसे होता ना कि देवी देवता को रखे, सरस्वती जी की जय, दुर्गा माता की जय, फलाना की जय, जय करते रहिए। अब फिर जब खत्म हुआ दिवस तो फिर आ जाइए उसी में। तो हम सबों को, मैंने कहा कि 99 वर्ष के अगर हो गए, अगर होते जिंदा तो 99 वर्ष के होते, और अगले साल जो है वो सैकड़ा मारते। हम लोगों ने अपनी पार्टी के तरफ से पार्टी को सुझाव दिया है कि ये 100वां साल होगा जननायक कर्पूरी ठाकुर का, साल भर का पार्टी शताब्दी वर्ष मनाने का कार्यक्रम तय करे। और अगर ठीक है, एक साल कार्यक्रम शताब्दी वर्ष, मेरा मानना है कि पार्टी हमारे सुझाव को मानेगी और हम लोग अगले साल को जो है कर्पूरी जी का शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएंगे और जो कार्यक्रम तय करेंगे वो कार्यक्रम जो है सर्कुलेट किया जाएगा। कर्पूरी जी भी प्रभावित थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, कर्पूरी जी भी प्रभावित थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से, कर्पूरी जी भी प्रभावित थे स्वतंत्रता संग्राम से, कर्पूरी जी भी प्रभावित थे कि गरीबों की राजनीति करने के लिए कौन सा रास्ता तय है उससे। अब हम अभी आए जय जयकार करें, ये राजा ठाकुर जो है रखा प्रोग्राम, हमको अच्छा नहीं लगा डांस पार्ट, बता देना साहब।
हाँ ठीक है, जन्मदिन का अवसर है, दूसरे अवसर पे आप वो करते, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कर्पूरी ठाकुर तो सादगी का प्रतीक था, कर्पूरी ठाकुर तो ईमानदारी का प्रतीक था, कर्पूरी ठाकुर तो अन्याय के खिलाफ ठेहुनियां मारकर लड़ने वालों का प्रतीक था। कर्पूरी ठाकुर तो वैसे लोग थे, जब उनके साथ बैठने वाले लोग जब तक दूसरे के बर्तन में परोसा नहीं जाता तब तक वो खाते नहीं थे। कर्पूरी ठाकुर को ये तो मधुबनी, मतलब मधुबनी का उनका जिला है। पहले तो दरभंगा जिला हुआ करता था, दरभंगा जिला में दरभंगा भी, समस्तीपुर भी और मधुबनी भी। तो ये मधुबनी जिला से अलग नहीं, उनका पुराना जिला यही जिला। इस वजह से सिर्फ मतलब इस इलाके के गरीबों में और अन्याय से लड़ने वाले और संघर्ष करने वाले लोगों में आज भी कर्पूरी ठाकुर का नाम प्रेरणा देता है, हिम्मत बढ़ाता है जुल्म के खिलाफ लड़ने का और पढ़ने और पढ़ाने का अपने बच्चों को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जैसे होता ना, हम कह रहे थे कि 2 अक्टूबर 30 जनवरी, इतने लोग गांधी जी का नाम लेने वाले मिलेंगे आपको जिन्होंने उनके सीने पे गोली मार दी। उस विचार का लोग भी जो है गांधी जी की जय, गांधी जी अमर रहे, गांधी जी को पुष्प अर्पण करते हैं। देखिए ना, अगर इन चीजों को आप अलग अलग नहीं सोचिएगा तब तो हुआ कि आप अपना गुणगान करते रहिए, आप भी उसमें ढल जाइए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि 3 तरह के गांधीवादी होते हैं। एक गांधीवादी तो सरकारी गांधीवादी है, जो सरकार में 2 अक्टूबर को, 30 जनवरी को फूलमाला ये वो अनशन चलाया जाता, वो ये सरकारी गांधीवादी। और दूसरा वो कहा करते थे कि दूसरा कैटेगरी जो है गांधीवाद का, दूसरा कैटेगरी है मठी गांधी का, मठी गांधीवादी का, जो गांधी जी के नाम पर मठ बना लिया और जन्मदिन पे या पुण्यतिथि पे फूल अर्पण कर दिया। अब फिर गांधी जी कहाँ गए, कहीं मिलेंगे मठी गांधीवादी का। अब तीसरा कहते थे वो कि तीसरा गांधीवादी जो है वो कुजात गांधीवादी है, जो गांधी के रास्ते पे चलता है, गांधीवादी नहीं मानता। तो हम तो कहेंगे कि सरकारी कर्पूरियाइट मत बनना, बोल दिया फिर फोन करेगा, और मठी कर्पूरियाइट भी नहीं बनना। कुजात बनो, अपने दिल में रखो और आचरण और व्यवहार में कर्पूरी ठाकुर का एक अंश अपने आप में ले लिए तो मुझको लगता है कि बहुत बड़ी बात है। आज अगर कर्पूरी ठाकुर जिंदा होते, हम कह सकते हैं कि हम तो मानते, यहाँ तक हैं लोग कहेंगे कि नजदीकी होने की वजह से बोलेंगे, कर्पूरी ठाकुर होते तो वही प्रधानमंत्री होते। मगर जब उरूज पे जाने का मौका आया तो कर्पूरी ठाकुर हम लोग को छोड़ के चले गए। कर्पूरी ठाकुर की विरासत और झंडा को जिसने थामा उसी की सरकार बनी बिहार में। लालू जी ने थामा और ये उनके झंडे का प्रताप हो, आशीर्वाद हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको
कि अगर सचमुच सच और झूठ में आप अगर अंतर समझते हैं तो झूठा को झूठा बोलिए और सच्चा को सच्चा बोलिए। मगर जहां 10 आदमी है तो वह दाएं बाएं देखने लगते हैं कि सच बोले कि नहीं बोले, अब कोशिश करते हैं कि हम भी उनके हाँ में हाँ मिलाएं। नहीं, अकेले भी हम होंगे। और अगर कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, समाजवादी विचारधारा के मानने वाले आदमी हैं, तो चाहे कोई कुछ भी कहे, मुर्दाबाद कहे, जिंदाबाद कहे, हम जो है अपनी बात पे अड़े रहे। आज ये मौका, इस वजह से हम अंतिम बात का के अपनी बात खत्म करते हैं। मैंने इशारा किया आपको कि जिनका आजादी के लड़ाई में कोई इतिहास नहीं, जिन्होंने मुखबिरी की, जिन्होंने माफी मांगी, आज कहते क्या है कि हम जिसको कहेंगे देशभक्त वो हो जाएगा देशभक्त, हम जिसको कहेंगे राष्ट्रद्रोही वो हो जाएगा राष्ट्रद्रोही। और उनका चैनल है, इंडिया है, मीडिया है, प्रचार करता है। तो हम में जो मजबूत आदमी नहीं है वो सोचता है कि काहेला हम जो है समाज का कोप भाजन बनने जाएं, हम भी उनकी बात में हाँ मिला दें। आज हम लोग यह बात का के अपनी बात खत्म करते हैं कि भैया किसी की ठेकेदारी नहीं है राष्ट्रता। ठेकेदारी हमारे बाप दादों ने, हमारे पुरखों ने जो रास्ता हमें दिखाया और सिखाया, उस पे चलना हमारा दायित्व है। और अगर उस पर हम चलेंगे तो तकलीफ होगी, थोड़ी देर के लिए तकलीफ होगी, मगर हम लोग कुछ नकल करने लगे हैं वैसे लोगों का। अगर आप वैसे लोगों का नकल करोगे तो फिर समाज को बना पाओगे क्या? समाज को बनाने के लिए सच बोलना जरूरी है। और हम लोग को तो सीधे बोल दे रहे हैं आजकल लोग कि पाकिस्तान चले जाओ। अरे बाप, तेरे बाप का देश है क्या? ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, और जैन का भी है, बौद्ध का भी है, अगरा का भी है, पिछड़ा का भी है। और हमारे पुरखों ने हम सबों को क्या सिखाया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो अब ये इस चीज का सर्टिफिकेट हमको उनसे लेने की जरूरत है। मगर आजकल वोट के लिए लोग देवी देवता का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग वोट के लिए धर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग वोट के लिए ऊंच और नीच का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि आगे अगर आप जयंती मनाइए तो कम से कम यहाँ आइए तो कहिए कि हम जो है अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हैं। हमको चाहे लाठी पड़ी हो, चाहे गाली पड़ी हो, मगर हम डिगे नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को सरकारी भारत रत्न नहीं मिला तो नहीं मिला। अगर सरकार अपने को सम्मानित होना चाहती है, ये मकान तोड़वा दो, वो ऐसे कर लेता। हम भाई विनोद को बधाई देते हैं कि आपने ये बड़ा अच्छा काम किया, कर्पूरी जी के नाम पे बनाया। मैं कह रहा था कि सरकारी डिग्री से बहुत ज्यादा इज्जत नहीं मिलता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसी सरकार ने दिया था, अलंकृत किया था क्या? आज कोई मिले या न मिले,
मगर आज कर्पूरी जी को लोग क्या कहते हैं? जननायक। जननायक। जयप्रकाश जी को क्या कहता है लोग? लोकनायक। हमें इस बात की खुशी है कि कर्पूरी जी जिनको नेता मानते थे जयप्रकाश जी को, तो वो लोकनायक है। और वही चीज एक तरह से जननायक कर्पूरी जी है। सरकार को अगर अपना चेहरा साफ करना हो, चाहे सरकार ए हो या बी हो या सी हो, कर्पूरी ठाकुर को अगर भारत रत्न से आप नवाजते नहीं हैं तो ये आपके सोच का परिचायक है। ये आपके सोच का परिचायक है। हम उनसे गुहार कभी नहीं लगाने जाएंगे। हाँ, कभी दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो ठेवनिया मार के उनसे पहले वादा करवाएंगे कि बताओ सरकार बनेगी तो गरीब गुरबा की देश और दुनिया में जिसकी ख्याति है उसको भारत रत्न की उपाधि दोगे या नहीं दोगे। अपनी सरकार होगी तो ज्यादा आंदोलन करेंगे, मगर मुझको लगता है कि अपनी सरकार होगी तो ठीक है, नहीं तो भारत रत्न कितने लोग हैं यहाँ, बहुत लोग नहीं जानते। मगर जननायक कर्पूरी ठाकुर आज बिहार में भी, झारखंड में भी, बंगाल में भी, आपको राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी और इस मुल्क के बाहर भी लोग जानते हैं। आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम हम लोगों का बनेगा 100वां वर्ष के अवसर पे, वो सब सर्कुलेट किया जाएगा। और जो लोग इस तरह की संस्था है वो तो हमारी पार्टी के तरफ से भी होगा। पार्टी शताब्दी वर्ष मनाएगा, मगर अच्छे काम में आप कदम से कदम मिला के चलते तो इसमें हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं। तो आने वाला वर्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर का शताब्दी वर्ष होगा। हम जिंदा रहें या ना रहें, कर्पूरी ठाकुर जमाने जमाने तक जिंदा रहे। इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनको क्या हो सकती है? और हम संकल्प लेते हैं कि कम से कम चुटकी भर भी उनका गुण हम सबों में आ जाए तो मुझको लगता है फिर गरीब जो है सर उठाकर जिएगा, सर उठाकर चलेगा। आज तो गरीब जग गया है, तो अब जब शरीर से गरीब जब जग गया है तो गरीब का जो लोग हकमारी करने वाले थे वो बड़ी चतुराई से इस धारा को मोड़कर अब दूसरी तरफ ले गए हैं, जिसमें आप भी थोड़ा थोड़ा ढल गए। तो आप जब तक अपने दुश्मन को नहीं पहचान पाइएगा तब तक आप समाज में लड़ाई लड़ नहीं पाइएगा। आप दुश्मन से किसी भी तरह का समझौता नहीं, अपने विचार पर अड़ना, लड़ना, मरना, इसका संकल्प लीजिए। आज के मौके पर यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और उस नेता को, जिस नेता को इतिहास ने बहुत कुछ नहीं दिया मगर गरीबों ने प्यार लार दिया है और देता रहेगा, उस जननायक कर्पूरी ठाकुर को हमारे जैसा मामूली आदमी जो है अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। धन्यवाद। अब्दुल वारिक सेठ के जिंदाबाद।